हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मल्टीपल स्टॉक्स को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे इंडेक्स के साथ आज देख सकते हैं निफ्टी तो हरे निशान में रहा, बट यस जिस प्रकार का परफॉर्मेंस चल रहा था 21,700 के ऊपर हम लोग चल रहे थे एंड देन सडनली जिस प्रकार से बाजार यहाँ पे गिरा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मतलब हरे निशान में ही एटलीस्ट क्लोजिंग हो गई, यही बड़ी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार की जब भी गिरावट होती है जो बिगनर लेवल पे जो अभी अभी बाजार ज्वाइन कर चुके हैं, सो उनमें हमेशा ये क्यूरियोसिटी देखने को मिल जाती है, सर बाजार अचानक क्यों गिरा करके। तो दोस्तों ये चीज़ें मार्केट में चलती रहती है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा सीरियसनेस यहाँ पे हम लोगों ने इतना ज़्यादा देना नहीं चाहिए। एज अ इन्वेस्टर में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रेडर लोगों का अपना अपना खेल चलता रहता है। सो बेसिकली अगर हम लोग देखें अमेरिकन बाजार का फ्यूचर में भी थोड़ा अच्छा खासा गिरावट हम लोग को देखने को मिला था, हम ऐसा भी कह सकते हैं। देन निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो खास करके निफ्टी बैंक इस प्रकार से जब गिरावट यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है, देन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को भी वो ले डूबता है। ठीक है, तो इसी का इम्पैक्ट हम लोग को निफ्टी 50 के ऊपर भी आते हुए देखने को मिल जाता है और ये चीज़ें आपको बार बार देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। खास करके एचडीएफसी बैंक जब इस प्रकार से यहाँ पे अचानक टूट जाता है तो वो सारा मतलब बोलते हैं ना जो प्रोसेस रहता है वो ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब एचडीएफसी बैंक अगर इस प्रकार से गिरा तो वो बैंक निफ्टी में इंपैक्ट डालेगा, बैंक निफ्टी गिरा तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज में इंपैक्ट डालेगा एंड फिर वो निफ्टी 50 को भी सेम चार्ट पैटर्न को फॉलो करवाते हैं। एंड उसमें अगर देखा गया तो थोड़ा बहुत जो और एक बड़ा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री, उसमें भी थोड़ा उसी प्रकार से हम लोग को गिरावट देखने को मिला था। तो इन सबका कॉम्बिनेशन से ही तो इंडेक्स बनता है। तो निफ्टी में भी उसी चीज़ से चलते हम लोग को गिरावट होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। बाकी चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। ठीक है, लगातार ऐसे मतलब मल्टीपल डेज अगर आप चेक करोगे 1-2 दिन छोड़कर, तो इस प्रकार के सिनेरियो हम लोग को लगातार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो बजाज ऑटो आज के दिन खास करके रडार के ऊपर था, बिकॉज बायबैक की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, 10,000 रुपये पे कंपनी यहाँ पे बायबैक करने वाली है। 4,000 करोड़ का बायबैक साइज हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड टेंडर वाला बायबैक है, तो अच्छी बात है। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। फिलहाल 7,000 पे है, 10,000 पे बायबैक अगर वो लेने के लिए रेडी है तो 30% के आसपास के रिटर्न यहाँ पे बन सकते हैं, बट इतना हलवा नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ के चलते स्टॉक को यहाँ पे खरीदेंगे। आप देख सकते हो आज के दिन जो गैप अप हुआ था इससे पता चल गया कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ईएम ऑर्डर डाल के रखा हुआ था एंड इसी चीज़ के चलते मतलब उन्होंने खरीदा ही इसीलिए, बायबैक का गैप यहाँ पे मिलना चाहिए इसीलिए। तो हर कोई जिन्होंने आज यहाँ पे खरीदा है वो बायबैक में सरेंडर करने के लिए यहाँ पे शेयर को यहाँ पे खरीद चुके हैं। सो काफ़ी लोग अगर सरेंडर कर देंगे तो फिर एक्सेप्टेंस रेशो कम आएगा। सो ज़्यादा नहीं, थोड़े ही शेयर्स आप लोगों के बायबैक में सरेंडर हो जाएंगे, बाकी शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती रहती है। इसलिए कहता हूँ बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड ये कभी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। हाँ, कंपनी है तो एकदम ज़बरदस्त, इसमें पैसा डूबेगा नहीं। इसमें पैसा डुबाने वाले वही होंगे जिनके पास पेशेंस नहीं है। ठीक है, तो बजाज ऑटो तो ये इंडेक्स वाला स्टॉक 5 साल में डबल करने के हिसाब से चलता रहता है। आप देख सकते हो डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है, बट हाँ काफ़ी जान खा लेगा ये आपका। मतलब 3-3 साढ़े 3 साल चलेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा कि कौन सी मुसीबत ले ली करके चल ही नहीं रहे करके। बट जिस दिन भागते हैं स्टॉक अल्टीमेटली आपको समहाउ वो गाड़ी घूम फिर के आपको एवरेज रिटर्न दे ही देती है। तो कंपनी तो बुरी नहीं है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, बिजनेस भी स्ट्रांग है, तो अच्छा ही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एसआरएफ, काफ़ी सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कैसी कंपनी है। एसआरएफ तो एकदम ज़बरदस्त कंपनी है। 7,000 का मार्केट कैप था तब से देखा था, अभी कंपनी 70,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुकी है, 10 गुना बढ़ चुकी है। एंड कंपनी अगर देखा गया था बड़े साइज़ की कंपनी बन चुकी है, तो इसमें जो ग्रोथ का परफॉर्मेंस रहेगा वो कंपेरेटिवली अर्लियर जो एसआरएफ हम लोग को देखने को मिलती तभी छोटी थी ना, अभी तो बड़ी यहाँ पे बन चुकी है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है गिरावट चलती रहती है बट ये कोई लॉस में बेचने वाला स्टॉक नहीं है। ठीक है, यूजुअली बिगनर्स क्या कर लेते हैं, ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में चले जाते, थोड़ा नीचे आ गया तो एग्जिट करने की बात करते हैं। अगर इतना ही जल्दी एग्जिट करना है तो फिर एंट्री क्यों की? इसके पीछे का रीज़न है रैंडमली बाइंग करना। सो एसआरएफ कोई खराब कंपनी नहीं, काफ़ी अच्छी कंपनी है यहाँ पे। बट हाँ, साल भर का परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखेंगे काफ़ी वॉलेटिलिटी स्टॉक में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके। 5 साल के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहेंगे, 450% के रिटर्न है। बट येस, एक समय तक आप देख सकते हैं अभी स्टॉक हम लोग को कंसोलिडेशन फेज में ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। केमिकल से जुड़ा हुआ इनका बिजनेस भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है एंड केमिकल फिलहाल किस प्रकार से हम लोग को प्रेशराइज होते हुए देखने को मिल रहा है, खास करके आउटसाइड इंडिया जो बिजनेस यहाँ पे चल रहा है काफ़ी ज़्यादा डिमांड हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुका है। तो इन चीज़ के चलते स्टॉक देखिए, ये फेज़ हर किसी स्टॉक में आएगा, निरंतर स्टॉक भागते रहेगा, हमेशा उनके डिमांड चलता ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये मैं मल्टीपल टाइम इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ जो कि आज भी है 5 चक्र करके, उस वीडियो को देख लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये जिस दिन आपको समझ में आएगी नहीं ये चीज़ें, आप शेयर मार्केट में टिकना सीख जाओगे। ठीक है, शेयर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं, शेयर बेचना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर लेगा। हाँ, शेयर में लॉजिक के साथ टिके रहना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो टिके रहता है उसका ही पैसा बनता है। एंड लॉजिक के साथ टिके रहना, जोर ज़बरदस्ती से मजबूरी में टिके रहना, उसमें भी कोई सेंस की बात नहीं, एक टाइम पे फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा और निकल जाओगे। सो एसआरएफ अगर देखा गया तो कंपनी तो एकदम धाकड़ कंपनी। हाँ, बट जल्दबाजी अगर आपको यहाँ पे मतलब जल्दी रिटर्न्स यहाँ पे चाहिए, ठीक है, वो तो हर किसी को चाहिए, मुझे भी चाहिए। मैं आज भी किसी स्टॉक में जाऊँगा तो मुझे चाहिए भाई फटाफट मेरा पैसा बढ़ा दे करके, बट ऐसा तो होता है नहीं ना। तो ये लॉजिक को हम लोगों ने यहाँ पे ज़रूर समझने आना चाहिए। एसआरएफ
तरफ कंपनी तो है शानदार, इतना तो मैं कह सकता हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ये मालदीव्स की, अगर हम लोगों को बात करें मालदीव्स, लक्षद्वीप, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। उससे रिलेटेड कल एक मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। एंड 5 स्टॉक्स, यूजुअली 4 स्टॉक ही बोल सकते हो आप, 5वां तो बस ऐसे ही बोला था। सो ये 4 स्टॉक्स को काफ़ी अच्छा फायदा होगा करके आपको बताया था। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा आप लोगों को इकोनॉमिकली चीज़ें कैसी चलती है उससे रिलेटेड बातें बताता हूँ। तो उसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं प्राइवेज में आज वापस हम लोग को 20% का सर्किट लगते हुए देखने को मिल चुका है। ये तो सबसे ज़्यादा लकी कंपनी, ठीक है। हाल ही में इनको माफ़ कीजिएगा, लक्षद्वीप से रिलेटेड यहाँ पे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, ठीक है। उनको क्या पता था कि इस प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी होगी एंड लक्षद्वीप इतना ज़बरदस्त प्रमोट हो जाएगा कि इस कंपनी के तो मतलब बोलते हैं ना, लक हो तो ऐसा, ठीक है। तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं 5 दिन में स्टॉक, 5 भी नहीं बोला चाहे 2 दिन में 42% भाग गया। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन इंडियन होटल की बात करें, टाटा ग्रुप ने भी बताया कि 2 रिसोर्ट्स वो यहाँ पे लक्षद्वीप में ओपन करने यहाँ पे जा रहे हैं, जो कि ताज के ब्रांड के अंदर वर्क करेंगे एंड इंडियन होटल्स के पास ही उसका हम लोगों को कंट्रोल देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये भी 1.5% भागते हुए देखने को मिला। इंटरग्लोब एविएशन, हाँ, इसके में जो तेज़ी देखने को मिले उसके पीछे का रीज़न अलग है, उन्होंने चार्जेस यहाँ पे बढ़ा दिया। बट एनीवेज इंडिगो में भी आप लोगों को पता है अभी डायरेक्ट फ्लाइट्स भी आप लोगों को लक्षद्वीप से रिलेटेड स्टार्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। जितना ज़बरदस्त डिमांड आएगा ये उतना ही सप्लाई यहाँ पे कर देंगे। फिलहाल तो कोची से ही आप लोगों को जाना यहाँ पे पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे इजी ट्रिप प्लानर, उन्होंने तो मालदीव्स के पैकेजेस को ही कट कर दिया, जो कि उनके लिए लॉस वाली चीज़ है। बट उन्होंने ये भी कहा कि लक्षद्वीप के पैकेजेस अभी यहाँ पे आने वाले हैं। लक्षद्वीप जिस प्रकार से सर्च किया जा रहा है गूगल के ऊपर, ठीक है, जिस प्रकार से परसेंटेज हम लोगों ने देख लिया है कि कितना ज़बरदस्त सर्च चल रहा है करके, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड रहेगा। ये अगर प्लान को सप्लाई मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सप्लाई अगर करेंगे तो ज़बरदस्त बिजनेस ये यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के चलते इजी ट्रिप प्लानर में भी हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी कल भी देखने को मिली थी और आज भी अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड जो 5वां स्टॉक बोला था वो तो ऐसे ही बोला था कि L&T, इसको भी फोकस में रखना। अगर कुछ लक्षद्वीप में अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर बिल्ड करना है चीज़ें तो L&T तो भाई हमेशा किधर भी जाने के लिए रेडी रहता है, ठीक है। अगर चांद पे भी कुछ चाहिए ना भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए तो बोल दो, L&T पहुँच जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इतनी ज़बरदस्त कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो IPO, ठीक है। IPO से रिलेटेड मेन बोर्ड IPO अभी हम लोग को ज्योति CNC ऑटोमेशन का IPO देखने को मिल रहा है। सो कैसा चल रहा है इसका GMP, तो आप देख सकते हो GMP फिलहाल तो 74 के आसपास है, मतलब 22% के आसपास, 23% के आसपास प्रीमियम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये जो IPO है हम लोग ज़रूर कहेंगे कि अगर इसमें जो भी अप्लाई करने जाएगा उसने एक ही चीज़ प्रे करनी है कि मार्केट में कुछ भी 19-20 ना हो। अगर थोड़ा भी 19-20 हुआ तो ये डिस्काउंट के ऊपर भी लिस्ट हो सकता है, जो कि हम लोगों ने इसके पहले मुथूट माइक्रोफिन में देखा था, सूरज स्टेट में यहाँ पे देखा था। तो ये चीज़ें हो सकती है, तो हमारे कंट्रोल में तो होती नहीं है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों को ज़रूर पता यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आज के दिन एक स्टॉक, तो जैसे मैंने कल के आखिरी वीडियो में आपको बताया था कि यूजुअली जो चीज़ होनी नहीं चाहिए थी रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि वही अभी हो सकती है करके। एंड इस चीज़ के चलते भाई बियर वाले ये स्टॉक के ऊपर आज यहाँ पे हावी होने वाले थे। ऑलरेडी 90% तो अनुमान था ही एंड वैसे ही होते हुए देखने को मिला। जी एंटरटेनमेंट आप देख सकते हो 7-8%, चलो निचले स्तर से कुछ तो थोड़ी बहुत रिकवरी होगी, वरना देखा गया तो इससे भी खराब हालत हम लोग को जी के देखने को मिल रही थी। रीज़न बहुत ही सिंपल है कि सोनी शायद से अभी इनके साथ जो मर्जर की डील है उसको तोड़ सकता है। इतना एक्सटेंशन हो चुका है कि सोनी भी पक चुका है। बट ये खबर रिपोर्ट के जरिए थी। हालांकि हम कह सकते हैं कि जी ने बात बोल दी कि ये जिस प्रकार के रिपोर्ट मार्केट में यहाँ पे चल रहे हैं कि सोनी यहाँ पे प्लान कर रहा है कि मर्जर को कॉल ऑफ करेंगे, ये टोटली इनकरेक्ट है करके, ठीक है। अभी जी ने ये बात बोली है, इसके ऊपर क्या मार्केट भरोसा रखता है या नहीं, तो ये अब देखने वाली बात यहाँ पे होगी। फिलहाल तो अभी देखा गया तो एज सच शेयर प्राइस के ऊपर हम लोग को कोई खास असर होते हुए देखने को नहीं मिला, मतलब जिस प्रकार का क्लैरिफिकेशन दिखा है उस प्रकार से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आज के दिन एक और स्टॉक खास करके रडार के ऊपर था, पॉलीकैब इंडिया। इसी के ऊपर मैंने पहला वीडियो भी कवर कर दिया है, ठीक है। जो पहला वीडियो कवर किया था उस पर भी मैंने साफ साफ कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि टैक्स इवेजन यहाँ पे उन्होंने किया है करके, आप बोल सकते हैं 200 करोड़ के आसपास। बट ये सारी खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ऑफिशियली अभी तक कोई भी खबर यहाँ पे आई नहीं है। एंड इसी से रिलेटेड एक मैंने आप लोगों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा दिखाया था, ये वाला। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अनाउंसमेंट में अभी हम चेक कर सकते हैं, यस 2 PDF हम लोग को अपलोड होते हुए देखने को मिल चुके हैं। पॉलीकैब इंडिया ने ही ये अपलोड किए हैं, ठीक है। तो प्रेस रिलीज के ऊपर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्टली अभी चले जाऊंगा दोस्तों। पॉलीकैब ने इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन दोस्तों जारी किया है। जो चीज़ें अभी मार्केट में चल रही है ना खबरें कि 200 करोड़ का टैक्स इवेजन इन्होंने किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ गड़बड़ी मिली है करके, तो आप देख सकते हैं, देखिए क्लैरिफिकेशन इन्होंने क्या बात बोली है। तो चलिए थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे क्या, एकदम ध्यान से सुनना, जल्दबाजी मत करना। पॉलीकैब इंडिया ने जो रूमर्स यहाँ पे चल रहे टैक्स इवेजन को, उसको उन्होंने रिफ्यूज़ किया है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि भाई मतलब जो इनकम टैक्स की जो रेड हुई थी वो गलत थी करके, मतलब जो
22 तारीख को या 23 तारीख को हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी, दिसंबर को। उन्होंने ये नहीं कहा है, हाँ। बट रेड के बाद आप सभी लोगों को पता है पहले क्या होगा, देखो बहुत अच्छे से समझो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड करेगा और रेड में अगर कुछ पाया गया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि भाई हमें ऐसा लगता है कि आपने 200 करोड़ के टैक्स की चोरी की है करके, ठीक है। तो ये जो खबर यहाँ पे चल रही है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अभी तक ऑफिशियली आई नहीं है। तो ये पॉलीकैब बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है और इसी से रिलेटेड उन्होंने क्लैरिफिकेशन जारी यहाँ पे कर दिया है। सो वही थोड़ा बहुत हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वो यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने डिनाई कर दिया है एनी रूमर्स मतलब अफवाह ऑफ अ टैक्स इवेशन बाय द कंपनी, जो मीडिया में हम लोग को सुनने को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने यहाँ पे फिलहाल तो बताया है कि जितना भी है हम लोग सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, कंप्लाई करते हैं, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रखते हैं एंड हम लोग पूरी तरीके से कोऑपरेट भी यहाँ पे करेंगे। किसके साथ? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, उनके ऑफिशियल्स के साथ, क्योंकि उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि आप देख सकते हो कि हाँ 23 दिसंबर को क्या किया था, सर्च कंडक्ट यहाँ पे किया था कि उनके प्रीमाइसेस के ऊपर। तो जितना हो सके हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे हमने हमारे साइड से प्रोवाइड किए, बट द कंपनी हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट येट। मतलब अभी तक तो उन्होंने यहाँ पे ऐसी कोई बात बोली कि भाई तुमने तो 200 करोड़ की चोरी की है, चलो क्लैरिफिकेशन दो, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको कोई लेटर भेजा नहीं है। हाँ, ये सारी चीज़ें मीडिया में हम लोग को सुनने को देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्या पता शायद से कल परसों यहाँ पे इस प्रकार का उनको लेटर आ जाए, बट पॉलीकैब ने तो कहा है कि भाई सर्च कंडक्ट यहाँ पे हुआ था। बट यस, इस प्रकार का जो ये टैक्स इवेजन का जो आरोप यहाँ पे लगाया जा रहा है और जो अमाउंट बताया जा रहा है वो फिलहाल तो हम कह सकते हैं एक मीडिया रूमर ही है। जिस दिन हम लोग को इससे रिलेटेड कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ओर से कोई लेटर आ जाएगा हम लोग आपको एक्सचेंज को एंड शेयर होल्डर्स को यहाँ पे इन्फॉर्म कर देंगे। सो फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो पॉलीकैब ने कहा है कि भाई हम फिलहाल तो इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। हमारा फोकस तो है भाई, हमारा जो मिशन है कौन सा, कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना, सर्विसेज को प्रोवाइड करना, हमारे कस्टमर को यहाँ पे जो भी चीज़ चाहिए वो प्रोवाइड यहाँ पे करना एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन करना, इसी के ऊपर हम लोग का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। एंड उसके बाद कंपनी ने अपना जो अबाउट सेक्शन है वो सारी चीज़ें लिखकर यहाँ पे बताई हुई कि कैसे कैसे बिजनेस चल रहा है वैसे। सो ओवरऑल कंक्लूजन में क्या समझ में आया, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं है कि टोटल न्यूज़ फेक है करके, नहीं। उन्होंने बस इतना ही कहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च किया, उसके बाद जो है 200 करोड़ की बातें हो रही है कि प्रमोटर ने ये किया है वो किया है करके, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें बोल देगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल तो ऐसी कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें तो बात बोली नहीं है, तो देख लेते हैं, शायद से कल आ जाए, शायद से परसों आ जाए, तब तक के लिए फिलहाल तो इंतजार करेंगे, ये बात उन्होंने बोली है। सो ठीक है दोस्तों, अभी ये जो क्लैरिफिकेशन पॉलीकैब इंडिया ने यहाँ पे दिया है, अभी इससे रिलेटेड कल स्टॉक में क्या कोई रिएक्शन आएगा या नहीं आएगा, ये एक देखने वाली बात तो यहाँ पे ज़रूर रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आलोक इंडस्ट्री ठीक है, लगातार तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, 4.5% की तेज़ी। एंड ट्राइडेंट की भी बात करें 2% की तेज़ी। जब तेज़ी आती है स्टॉक में तो एकदम ज़बरदस्त आती है, एंड मंदी ऐसे ही होता है दोस्तों, 200 दिन स्टॉक चलेंगे नहीं, एंड जब तेज़ी आती है तो 10 दिन में ही इतना तेज़ी पैसा बन जाता है कि क्या बोले। सो इन दोनों स्टॉक से रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कंपैरिजन के हिसाब से कि कौन सा स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है करके विथ लॉजिक। सो कल का वीडियो भी आप चाहो तो इससे रिलेटेड रेफर यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।